बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें एक फंक्शन दिया गया हो तो कार्टेशियन प्लेन में उसका ग्राफ किस तरह बनाया जा सकता है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन विद डोमेन डी, यानी कि हमारी तमाम वो वैल्यूज़ जो कि हम इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर द इनपुट आउटपुट पेयर्स फॉर एफ। हमारे फंक्शन एफ के लिए जो इनपुट आउटपुट पेयर्स हैं वो किस तरह के होंगे, यानी कि हमारा एक पेयर होगा। यहाँ पर इनपुट जो होगी वो हमारी एक्स होगी डोमेन से, और उस डोमेन के एलिमेंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आउटपुट होगी। ये हमारा इनपुट आउटपुट पेयर होगा। हम अगर इसे सेट के फॉर्म में लिखें तो वो तमाम वैल्यूज़ जो कि एक्स एफ ऑफ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन डी, ये हमें ग्राफ बन देंगी। अगर हम कह देते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर y है तो जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डैट x बिलोंग्स टू d, ये हमारा ग्राफ होगा। हम एक जनरल ग्राफ लेते हैं और देखते हैं कि x कहाँ पर है और f ऑफ x कहाँ पर है। तो ये हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा ग्राफ। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स। अच्छा, 1 के ऊपर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ 1। 2 के ऊपर हमारी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2। इसी तरह अगर x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर 1, 2 और जो भी एलिमेंट्स होंगे x, हमारे ये तमाम एलिमेंट्स डोमेन के होंगे, और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एक्स ये हमारे रेंज के एलिमेंट्स हैं। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एक्स ये हमें शो कर रहे हैं कि फंक्शन के वैल्यू जो उस ग्राफ के पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट है। यानी कि हम ये कह देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ द हाइट ऑफ द ग्राफ अबव द पॉइंट एक्स। एक्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स जो बता रहा है वो हाइट कितनी है। यहाँ पर एफ ऑफ 1 पॉइंट 1 के ऊपर हाइट को शो करेगा, एफ ऑफ 2 पॉइंट 2 के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स पॉइंट एक्स के ऊपर। अगर पॉजिटिव होगी वैल्यू तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ हमारा जो है वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फंक्शन एफ ऑफ 1 की हाइट है। अगर हमारे साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो फंक्शन की हाइट है। अब हम ऐसे करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं और उसका ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ किस तरह ड्रा किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं पहली। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है। इस लीनियर फंक्शन की हमने कल देखी थी डोमेन, तो वो डोमेन इसकी थी क्योंकि x की हम तमाम वैल्यूज़ रियल लाइन में से पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो ऑल रियल नंबर्स थे। अच्छा, उसी तरह हम देखें कि अगर हम डोमेन के तमाम रियल नंबर्स पुट करते जाएं तो हमारे पास y की भी तमाम वैल्यूज़ आएंगी, नेगेटिव रियल नंबर्स, 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि तमाम रियल नंबर का सेट। तो इसकी जो रेंज है वो भी पूरी रियल लाइन है। अब हम डोमेन और रेंज इसकी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह बनता है। तो हम डोमेन और रेंज के लिए हमने डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स लेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, उसके ऊपर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे इस फंक्शन की। यानी कि हम इसको कह देते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें आउटपुट्स मिलेंगी। हम उसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारी इनपुट्स हैं डोमेन से x, और ये हमारी रेंज के एलिमेंट्स एफ ऑफ एक्स आउटपुट्स। हम लेते हैं पॉइंट्स
-3 -2 -1 0 1 2 3। इनपुट्स है हमारी -3 -2 -1 0 1 2 3। -3 जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह पर तो -3 + 2 -1, आउटपुट हमारी -1। -2 पुट किया तो 0, -1 पुट किया तो 1, 0 पुट किया तो 2, 1 पुट किया 3, 2 पुट करने से हमें जवाब मिला 4 और 3 पुट करने से मिला जवाब 5। अब हम देखते हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट पेयर्स किस तरह के, क्योंकि हमने उनकी मदद से ग्राफ बनाना। तो हमारा जो पहला पेयर है वो है -3 व -1, दूसरा -2 व 0, तीसरा -1 व 1, इसी तरह -0 2 1 3 2 4 और लास्ट वन 3 5। अब हम इसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरह का। ये हमारी डोमेन का लाइन, रियल लाइन एक्स एक्सिस, ये आउटपुट्स के लिए वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1 -2 -3 1 2 3। इसी तरह आउटपुट्स के लिए -1 -2 -3, ऊपर की तरफ आते हैं 1 2 3 4 5। हमने देखा कि -3 पर हमारी वैल्यू आउटपुट थी -1। तो जो कोऑर्डिनेट पेयर का फर्स्ट पॉइंट है वो हमारी इनपुट है -3 और दूसरा पॉइंट आउटपुट -1, तो वो यहाँ पर है। दूसरा -2 पे हमें वैल्यू मिली 0, तो वो यहाँ पर। -1 पर 1, यहाँ 0 पर 1, 0 पे 2 सॉरी, 1 पर 3, 2 पर 4 और 3 पर 5। हम इनको मिलाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनी है ये हमारा फंक्शन y = x + 2 का ग्राफ है। ये दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, 0 के आगे 0.1 2 जितने भी ये तमाम पॉइंट्स, और 3 से आगे भी ऑनवर्ड जितने पॉइंट्स हैं। इसी तरह हम देखें तो 0 से पीछे ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये हमारे डोमेन का हिस्सा है। और इसी तरह यहाँ से हम देखते जाएं तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि हमारे ग्राफ की इस लाइन पर आ रहे हैं, ये तमाम पॉइंट्स हमारी रेंज का हिस्सा है। और इस लाइन के ऊपर y = x + 2 पर ये जो हमारी लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये हमारी रेंज का हिस्सा होंगे, जिनको मिलाने से हमारे पास ये जो है ग्राफ बनेगा y = x + 2 का। आज की वीडियो के लिए यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।